दोस्तों आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। शोभा स्टड फार्म विंजान। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। आज के ब्लॉग में हम आपको हमारा जो दिनचर्या है उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। आइए तो शुरू करते हैं हमारा शोभा स्टड फार्म ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग शोभा स्टड फार्म हम शुरू करते हैं। ये हमारे दो ट्रैक्टर्स जो हैं महेंद्र और सोनालिका, और जिसको चला रहे हैं हमारे जावेद भाई, हमारे किसान और बहुत ही मेहनती है जावेद भाई। हमने पहले भी ब्लॉग में आपसे शुरू जब भी किया था तभी आपसे शेयर किया था कि जावेद भाई की मेहनत बहुत ही उम्दा रही है। और ये दो ट्रैक्टर जो है दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ब्रांड के हैं। और यहाँ पे जो गेहूँ, रायड़ा, राय जिसे कहते हैं, और जो चारा रंजका जिसे कहते हैं जो हम लोग अपने पशुओं, अपने अश्वों को और गाय माताओं को देते हैं, ये तकरीबन सभी मिलके 2 से 4 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगे ट्रैक्टर से। और बहुत ही फिर बढ़िया उसकी जो फसल उगेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। राय जो रायड़ा है वो ऑलरेडी यहाँ पे उसके बीज डाल दिए गए हैं और ये प्रोसेस शुरू हो गया उगने का। और गेहूं अभी शुरू होगा, और जो जौ और रंज का है वो भी प्रोसेस में शुरू हो गया है। तो बहुत ही जल्द हम आपसे शेयर करेंगे, तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। शोभा स्टड फार्म को ये जो आप देख रहे हैं, इससे ये जो उगती है इससे लकड़ियाँ बनती हैं, जो हम ज़्यादातर देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में जो लकड़ियाँ होती है रात को, ये इसी से बनती हैं। आपने विदेशों में इसको बहुत ही भारी मात्रा में देखा रहेगा। इसका जो फार्म रहता है इससे लकड़ियाँ बहुत मजबूत और बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो दोस्तों आज योगराज केसर को मालिश करेंगे टर्पेंटाइन लिनीमाइंड की। ये जो लोशन आता है पैरों में लगाया जाता है, इससे अगर घोड़ी को कुछ पैरों में सूजन हो गई हो या उसके पैर में दर्द हो या कोई भी कारण हो जो इंटरनल बॉडी में होता है पैरों में, तो उसमें बहुत ही फ़ायदेकारक साबित होता है। इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं दोस्तों। और ये मालिश जब भी राइडिंग के बाद अगर पैर पकड़ ले या फिर थोड़ी सूजन आ जाए पैर में, तो हम लोग इससे मालिश करते हैं। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और घोड़ों को रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है इसमें। और ये सेम एप्लीकेशन टर्पेंटाइन की हम करेंगे तेजल पे, जो जगबा की घोड़ी है, वही पैरों में मालिश करेंगे हमारे योगराज। हमारे हर ब्लॉग के दिनचर्या में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा। और इसी तरह हम जो भी एप्लीकेशंस करते हैं हमारे घोड़ों पे, हमारी गौ माताओं पे, मेडिकल की, खाने की, ये हम सभी यही रीज़न से शेयर करते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपको भी कहीं काम आ सके। एक हम भी शेयर करते हैं, हमको भी कहीं से पता चला, हम भी आपसे शेयर करते हैं, तो ये आपके भी काम में आ सके। और ये देखिए इसके पैर में आज भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी सूजन है, और ये रोज़ाना उसको ये लिक्विड से मसाज किया जाएगा और इसका भी रिज़ल्ट आपको जल्दी दिखाएंगे दोस्तों। और ये हमारा गोल्डन ग्रेस पाचिया, इसको भी योगराज ये सेम मसाज करेंगे पैर पे, पिछले पैर पे। आप देख सकते हैं दर्शकों, पाची के पैर में भी थोड़ी सूजन है दोस्तों। ये जो आपको लास्ट 2 ब्लॉग में हम दिखा रहे हैं, जो हमने विंटर के लिए कवर किया है, ठंड के लिए पूरे हमारे ये जो घोड़ों के तबेले हैं उनको हमने कवर किया है। ये जो विंडोज़ भी है उस पर हमने जो खादी का कपड़ा आता है जिसे हम बारदान कहते हैं, उससे हमने पूरा कवर अप किया है। इससे गर्मी
ठंड पकड़ लेती है और गर्मी बनी रहती है। तो ये बार बार आपको दिखाने का ये रीज़न है, अगर आपके पास भी स्टड फार्म है और आपको बाकायदा पता ही रहेगा इसी बारे में, लेकिन आप इस तरह से पूरा उसका ऊपर से थ्रेडिंग पूरा किया गया है, आप देख सकते हैं वीविंग की गई है, उसको सिलाई मारा गया है और पूरा कवर अप करके पूरा पैक किया गया है। तो इस तरह से अगर आप पैकिंग करके अगर अपने इसमें रखते हैं तो घोड़ों को ठंडी में, विंटर में बहुत ही अच्छी सुरक्षा मिलेगी और उनको ये ठंडी के वातावरण से वो बच सकते हैं। नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, ये जो नीम का पेड़ है हमारे शोभा स्टड फार्म पे बहुत ही पुराना पेड़ है। ये पूरे फार्म पे ऐसे 3 से 4 पेड़ हैं हमारे पास नीम के। देखने जाए तो दर्शकों, नीम का फ़ायदा ये है कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि चूस लेता है और भारी मात्रा में ऑक्सीजन देता है दर्शकों। और नीम के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहने से छांव तो ज़रूरी मिलती है, लेकिन उससे जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं दमे की बीमारी है, जिनको अस्थमा की तकलीफ है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेकारक ये चीज़ रिज़ल्ट देती है नीम का पेड़। अस्थमा पेशेंट को अगर डेली नीम का सेवन कराया जाए, उसके तेल का या जो भी उसकी जो दवाइयाँ हैं, तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है और अस्थमा इससे ख़त्म भी हो जाता है। अस्थमा को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है नीम पेड़। और दोस्तों, कल आपको मूलचंद भाई ने बताया था हमारे ब्लॉग में, डॉली को 10 पिल्लू आए हैं, 10 नए मेहमान जो मिक्स ब्रीड जर्मन शेफर्ड्स हैं। ये उनका केज है, जो पिंजरा है, पूरी तरह पैक किया गया है क्योंकि उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे। हमारी डॉली सोई है यहाँ पे और उसके छोटे छोटे बच्चे भी सो गए हैं केज में, आप देख सकते हैं दर्शकों। इससे हमेशा एक छोटी सी कहानी याद आती है जो मैं आज आपसे ब्लॉग में शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे कभी भी कहते हैं कि कुत्ते से बड़ा वफादार और कोई जानवर नहीं होता। तो एक बार एक बूढ़े अंकल थे जिनकी फैमिली में कोई नहीं था, वो उनके डॉग के साथ रहते थे। तो एक बार उनके डॉग की डेथ हो गई थी और वो अंकल बड़े ही परेशान रहते थे क्योंकि उनके पास उनके डॉग के अलावा और कोई भी नहीं था। उनकी वाइफ, उनके बच्चे छोड़ के चले गए थे, उनकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही थी। तो वो अंकल बड़े परेशान हो गए थे और बहुत परेशान हो गए थे और वो डॉग के सहारे ही थे कि वही उनका एक सहारा था और डॉग के लिए भी वो अंकल सहारा था। तो वो डॉग ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि अंकल बैठे थे घर पे और वो भूल से गैस का सिलेंडर जो है रहता है वो बंद करना भूल गए। उनको ये चीज़ का एहसास ही नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अवस्था में, बहुत ही ओल्ड थे। उनकी उम्र तकरीबन 75-80 के ऊपर होगी और वो बाकायदा भूल गए थे और उनके प्रॉब्लम्स, उनके बॉडी में, उनको बीमारियों की वजह से उनको इतना भी नहीं पता चला कि लीक हो रहा है, उसकी स्मेल आ रही है। तो ऐसे करके वो खुला रख के सो गए थे। तो आधी रात को अंकल को अचानक उनका जो डॉग, जो दुनिया को अलविदा कह गया था, उसको भौंकने का आवाज़ आया, वही डॉग का जो उनके पास था। तो अंकल को ऐसा लगा कि उनका डॉग आ गया कहीं से तो भी। तो अंकल एकदम एक्साइटेड होके, खुश होके उठ के बाहर देखने लगे कि शायद मेरा डॉग मेरे पास वापस आ गया हो। तो जैसे ही वो घर से 500 मीटर की दूरी पे निकले, 500 मीटर की, तो जैसे ही बाहर निकले वैसे ही पूरा घर सिलेंडर गैस के ब्लास्ट हो गया। तो ऐसा, ये कहानी का जो मॉरल है वो ये कहता है दोस्तों कि कोई भी कुत्ता है या डॉग, वो मरने के बाद भी अपने मालिक के साथ वफादारी निभाता है और वो अपने मालिक की सुरक्षा करता है। ये एक रियल स्टोरी है। और जब भी घर ब्लास्ट हुआ तभी अंकल को बहुत रोना आया क्योंकि उनको इतना एहसास हो चुका था कि उनके डॉग ने आज भी वफादारी निभाई। आज भी ये एक सिग्नल देख के, भौंकने के सिग्नल से जब भी वो बाहर आए तो ये सिग्नल दिया कि उनकी जान बचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। हमारे छोटे जो दोस्त हैं यहाँ पे आ चुके हैं,
लंच टाइम लेने। उनका लंच टाइम शुरू हो गया है दोस्तों। बड़े प्यारे हैं हमारे छोटे दोस्त। दोस्तों ये हमारा मूर्ति, सबसे छोटा वछेरा हमारे शोभा स्टड फार्म का। आप देख सकते हैं सुबह से इसे टॉयलेट का प्रॉब्लम था, उसे टॉयलेट नहीं आ रहा था। तो हमने जो दवा हमने यूज़ की थी पहले, ये इंजेक्शन है, आप देख सकते हैं। इसे फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन इंजेक्शन यूएसपी कहते हैं, फ्लूनीमेग। उसे बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है क्योंकि ये छोटा है। और उसके साथ साथ उसके बाद हमने ये प्रयास के बाद, इंजेक्शन वाले प्रयास के बाद, हमने उसको जो हम उसको जोगान देते हैं उसमें हमने काला जीरा कहते हैं, काला नमक मिक्स करके हमने दिया था। और उसके बाद जो हमारा देसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो हमारे गुरु चांदबाने में सिखाया है, कि उसका जो टॉयलेट का पार्ट रहता है वहाँ पे आप ऑनियन यानी कि कांदा, वो आप थोड़ी मात्रा में डालें तो उसे तुरंत रिजल्ट मिलता है। और ये प्रयोग करने के बाद उसे तुरंत टॉयलेट आ गया। वो अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है और नॉर्मल है। तो ये भी आप दोस्तों ट्राई कर सकते हैं, जानकारी बड़ी काम की है अश्वों के लिए। दोस्तों हमारी गौ माताएं, यहाँ पे काम शुरू है। यहाँ पे सब खिड़कियाँ लगेंगी। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर, हमारे पुराने अब्दुल सोडा जी, वो ये काम को अंजाम देंगे और यहाँ पूरी तरह से खिड़कियाँ लग जाएंगी। ये फिर पूरा पैक किया जाएगा। इसका काम शुरू हो गया है दोस्तों। आगे के ब्लॉग में इसका जो प्रोग्रेस है हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे कॉन्ट्रैक्टर अब्दुल सोडा। और दोस्तों ये जो चारा आप देख रहे हैं ज्वार का, ये हम पूरा चारा हटा के यहाँ पे गौ माताओं के लिए एक पूरा वन साइड तबेला बनाएंगे और यहाँ पे हमारी गौ माताएं आ जाएंगी। ये काम तकरीबन आज या कल रात तक शुरू हो जाएगा। हम रात का ब्लॉग भी आपसे शेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और इसी तरह हमारे शोभा स्टड फार्म चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलेगा। जय माता जी।